डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि किसी बच्चे ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इसको चेक कर सकता है, यानी कि देख सकता है वहाँ से। और जो आपका चैप्टर सेकंड है वो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमने अच्छे से कवर किया है। इससे रिलेटेड भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो हो सकता है कई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, या फिर कई हम जो शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कुछ फार्मूलेज यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे। प्लेलिस्ट में कौन से जाना है आपको, जो सेक्शन सेकंड वाली जो प्लेलिस्ट है जो डेडिकेटेड है अरिथमेटिक टेस्ट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूलेज, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर हमने कवर की हैं विद एग्जांपल्स। उन्हीं दोनों चैप्टर से रिलेटेड आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। ये क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। तो देखिए, जो हमने चैप्टर पढ़ाया था 4 फंडामेंटल ऑपरेशन वाला, उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल बताए थे कि 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 5 से कौन सा होगा। तो यहाँ पर उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो 4 यहाँ पर नंबर दे रखे हैं आपके ऑप्शन में, उनमें से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। गिवन नंबर में से कौन सा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको याद होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के कितना, 3 डिजिट्स यदि किसी नंबर के 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरा 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले वाला ऑप्शन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करेंगे तो उसके लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 992। ठीक है, तो 992 इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो देखिए ये मिल जाता है आपको इतना, और ये हो जाता है 16, यहाँ 3 हो जाएगा और 32, ये कैंसिल, यानी रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। इसीलिए ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो देखिए ये है 99,992, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये है 984। तो 992 हमारा ग्रेटर है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो 90,000 है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो गिवन ऑप्शन में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, यहाँ जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है गिवन ऑप्शन में से 99,992। साथ के साथ यही ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल भी है। क्या है ये, 8 से डिविजिबल है। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यानी कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हम यहाँ पर बताएंगे क्या करेक्ट है।
देखिए यहाँ पर सारे स्टेटमेंट जीरो के बारे में दे रखे हैं कि जीरो इज़ एन ऑड नंबर, तो जीरो ऑड नंबर तो होता नहीं है, ये गलत हो गया। जीरो इज़ इवन नंबर, ये भी गलत है, ठीक है, जीरो इवन नंबर भी नहीं होता। जीरो इज़ ए प्राइम नंबर, ये भी गलत है, जीरो प्राइम नंबर नहीं होता। जीरो इज़ नाइदर ऑड नॉर इवन, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्यों? जो जीरो होता है वो आपका क्या होता है, एक इंटीजर होता है। जब हमने नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और इनके जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जीरो जो आता है वो आपका इंटीजर की कैटेगरी में आता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे आप, कि जीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, ना तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूट्रल होता है एक तरह से, ऐसे मानिए, बट ये होता क्या है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर। यानी कि ये नंबर आपको दे रखा है, यहाँ इसको लिख लेते हैं 5 8 4 3 5 6, ठीक है, 5 8 4 3 5 6 ये नंबर दे रखा है। और यहाँ पर कहा गया है कि 5 का क्या बताना है आपको, प्लेस वैल्यू बताना है और उसका सम बताना है। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं 5 5, तो फर्स्ट का यदि आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था कि उस नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं और उसकी पोजीशन जो होती है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो मैंने समझाया था आपको थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। यदि किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट हो रहा है तो प्लीज़ वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इससे रिलेटेड जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से वो वीडियो देख ले। तो देखिए यहाँ इसकी जो पोजीशन है ये टेंस पोजीशन है, तो आप सिंपली यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50। और इस 5 का आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। और ये हो जाती है लाख, यानी कि 1 लाख इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो 1 लाख यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख, कितना हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, जो 5 की प्लेस वैल्यू मिली है उसका सम पूछा है। तो सिंपली आप इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,50,000, क्या हो जाएगा ये 5,50,000। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एक नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें 2 टाइम्स 5 डिजिट को इन्होंने रिपीट किया है और कहा गया है कि जो 5 का प्लेस वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए। तो फर्स्ट 5 का हमने प्लेस वैल्यू निकाला, वो 50 हो जाता है, और सेकंड 5 का हम प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं तो 5 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 लाख, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि जो 5 की प्लेस वैल्यू उसको क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब यहाँ पे एडिशन करना है, तो हमने उसका क्या कर दिया, सिंपली एडिशन किया और ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय द डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन। देखिए एक डिजिट को हमको एक ही बार यूज़ करना है। इन्होंने क्या कहा है कि विदाउट रिपीटिशन हमको 5 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है और जो गिवन डिजिट हैं उन्हीं से ये नंबर फॉर्मेशन करना है और उनका जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या बताना है, आंसर में बताना है। तो देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए 97630। ये कैसे लिखा है हमने कि जो हमारा सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर लिखा जाता है, यानी कि जो
सबसे बिगेस्ट डिजिट होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पर लिखी जाती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है वो सबसे लीस्ट वैल्यू वाली जो पोजीशन होती है वहाँ पर लिखा जाता है। तो इस हिसाब से आप नंबर फॉर्मेशन करते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। समझ में आया कि जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, उस जगह पे स्मॉलेस्ट नंबर रख दीजिए, और जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू वाली लोकेशन होती है वहाँ पर आप क्या रखेंगे, गिवन नंबर में से जो बिगेस्ट डिजिट होता है वो नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या बना लिया, ये ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया। जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं स्मॉलेस्ट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 30679। तो देखिए यहाँ पर जस्ट हमने रिवर्स किया है, तो ये हो जाता है आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। इन दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस ही तो पूछा है। तो आप लिखेंगे 97630, डिफरेंस करेंगे तो आप 30679, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15966, ठीक है, 1596 और 6। ये चेक कर लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं दे रखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि आपको जो ये गिवन डिजिट्स हैं, ये जो डिजिट्स दे रखे हैं, इन डिजिट को यूज़ करके आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। उस नंबर में कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक डिजिट को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर बनने के बाद आपको क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे, ठीक है, वही हो जाएगा आपका डिफरेंस। तो वही हमने यहाँ पर देखे किया है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट्स 5, 1, 6 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड ट्वाइस। तो देखिए जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा था कि आप जो नंबर बना रहे हैं 5 डिजिट का, उसमें आपको कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2 डिजिट, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट आप ले सकते हैं और उसको ट्वाइस यानी कि 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और गिवन डिजिट्स क्या है हमारे पास, ये डिजिट्स हैं। करना क्या है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसा नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो मैंने कहा था, देखिए ये होता है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, ये होता है लेफ़्ट हैंड साइड। हम देखते हैं ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स, ये होता है आपका थाउजेंड्स, ये हो जाता है 10,000s, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो जो आपकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इतना सबकी समझ में आया। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है, हमें लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो ये डिजिट्स होते हैं, कितने डिजिट होते हैं हमारे पास, 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक। तो ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ये हमने नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझाया आपको, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए टोटल ये 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये यहाँ पर जो 9 होता है वो बिगेस्ट नंबर होता है। इन 10 डिजिट्स में से जो बिगेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 9। और जो ये 0 होता है ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो करना क्या होता है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू वाली जो जगह होती है ना, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, वाली जगह जो होगी, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना होता है। तो देखिए हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
5 बॉक्स बना लेंगे सिंपली। मैं आपको ये इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करें। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। आपको पता है कि इन गिवन नंबर्स में जो 1 है वो क्या है, सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट है ये 5 और 6 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू वाली जो जगह है वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 1 को लिख देंगे। तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, फिर उसको दे देंगे जगह। और फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो देखिए हमने क्या किया है कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम वैल्यू वाली जगह है, ठीक है, वहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। और जो सबसे बड़ी वैल्यू वाली जगह है, ठीक है, वहाँ पर हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो देखिए 5 डिजिट का यदि आप नंबर बनाएंगे तो आप 10,000 तक जाएंगे। यानी कि आपको डिजिट कहाँ तक लिखना होगा, 10,000 वाली लोकेशन तक। तो 10,000 की जो लोकेशन है वो सबसे बड़ी है, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे छोटा नंबर यूज़ किया है। और वंस वाली जो जगह है वो सबसे छोटी है, और वहाँ पर हमने कौन सा नंबर यूज़ किया है, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो इस हिसाब से ये जो नंबर मिलता है आपके पास, क्या नंबर हो जाता है, ये हो जाता है 11,556। तो देखिए 2 टाइम्स हमने इस डिजिट को यूज़ कर लिया और 2 टाइम्स इसको हमने यूज़ कर लिया। तो 2 डिजिट्स को हमने क्या यूज़ किया है, 2 टाइम्स यूज़ किया है, ठीक है, 2 टाइम्स क्या यूज़ किया है। तो ये जो नंबर मिलता है 11,556, ये 5 डिजिट का जो गिवन डिजिट्स हैं उनको यूज़ करके मिलने वाला स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। समझ में आया, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए करना क्या होता है, आपसे पूछा गया था कि 5 डिजिट का आपको क्या बताना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। कौन कौन सी डिजिट आपको यूज़ करनी है, 5, 1, 6, ये डिजिट आपको यूज़ करनी है। इनमें से कोई 2 डिजिट्स आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप क्या करेंगे, 5 बॉक्स बना लीजिए। यानी कि जितने डिजिट्स का नंबर बनाना है उतने बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर पूछा था तो हमने 5 बॉक्स बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बॉक्स बना लिए। अब मैंने आपको बताया एक होती है राइट हैंड साइड, दूसरी होती है लेफ़्ट हैंड साइड। जब भी हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। प्लेस वैल्यू में हमने आपको बताया है कि कैसे प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो 5 डिजिट तक यदि आप जाएंगे तो आप चले जाएंगे 10,000 की प्लेस वैल्यू तक, ठीक है। तो करना क्या होता है, हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू वाली जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू वाली जगह है 10,000। तो 10,000 वाली जगह पर हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखा है कि कोई 2 डिजिट को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो हम दोबारा से यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने 2 बार 5 को यूज़ किया है। और सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है यहाँ पर 6। इनके गिवन वाले डिजिट में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 6। तो 6 को हमने क्या किया, जो सबसे कम प्लेस वैल्यू वाली जगह है, तो सबसे कम प्लेस वैल्यू वाली जगह क्या है, वंस। वंस जो डिजिट होती है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे बड़ा नंबर लिखा है। तो इस हिसाब से ये जो नंबर बनता है आपके पास, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। होप आपकी समझ में आया होगा कि 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितना भी डिजिट दे रखा हो उससे रिलेटेड आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कोशिएंट व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। तो सिंपली कुछ नहीं करना, 7607 6
इस नंबर को आप 13 से डिवाइड करेंगे और यहाँ जो कोशेंट मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कर लीजिए, 13 को आप डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 65 और इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 110 और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा इतना। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका 2, यहाँ हो जाएगा 6, फिर ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 26, तो 0 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिए कि 5, 8, 5, 2 ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या। यस, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। तो देखिए आपको क्या करना है, 6 डिजिट का क्या बनाना है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया है। आप 1 लिखेंगे और 6 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया 5। 6 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया 5। तो 5 आप जीरोज़ इसके राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो इस ये 1 लिखा, 1 के राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, 5 जीरोज़ पुट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर मिलता है ये हो जाता है स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का। अब क्या करना है आपको, लार्जेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 9999, ठीक है। ये हमने आपको बता रखा है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10009, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर आपको नंबर मिलता है। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या। यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 6 डिजिट का और फिर लार्जेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का। फिर इन दोनों नंबर्स का क्या कर देना है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको और कौन कौन से डिजिट यूज़ करने हैं, ये डिजिट आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और देखिए मेंशन किया है इन्होंने कि एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 5 बॉक्स बना लीजिए, 5 बॉक्स हो गए। ये जो पोजीशन होती है ये वंस वाली होती है, ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ये हो जाएगी आपकी 10,000 वाली, ठीक है। तो हमें इस केस में क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट पोजीशन है वहाँ पर सबसे बड़ा नंबर रख देंगे। तो इस केस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। फिर उससे छोटी पोजीशन है तो उससे छोटा नंबर, ठीक है, क्योंकि 8 को तो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमको क्या यूज़ करना है, 7। तो आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर इससे छोटा नंबर 4 होता है, इससे छोटा 2 होता है और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटी वाली जगह पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली जगह है वो वंस प्लेस है, तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे। तो इस हिसाब से ये जो नंबर मिलता है आपके पास ये हो जाता है आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। क्या हो जाता है ये, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो देख लीजिए 87,420, ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है इन्होंने, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमने बताए थे, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके केवल 1 एंड इटसेल्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, और किसी से ये डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, या तो आप फैक्टर कर लीजिए तब आप पता कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका है कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखिए। देखिए ये 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा,
2 के लिए क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था, 2 से डिविजिबल नहीं है ये। 3 से इन डिजिट का सम डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 3 कितना हो जाता है 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, जो 93 है वो तो प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि 1, 93 और 3, ठीक है, ये ही इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर तो यही हो गए, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो सिमिलरली आप 97 को चेक करेंगे, ये 1 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। 2 से चेक करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे तो इसके डिजिट का सम करेंगे आप, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये। तो 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 का क्या कहता है, यदि 2 से और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 की जो कंडीशन बताई थी वो भी रूल फॉलो नहीं होता, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो जितने भी ये जो नंबर्स हैं उनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट का, ठीक है, यहाँ पर जो 2 डिजिट का हाईएस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 97 होगा। बाकी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये या तो 1 से या फिर 97 यानी कि इटसेल्फ जो खुद है उसी से ये डिविजिबल होता है, बाकी इसका कोई थर्ड फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए या फिर सिंपली आप 1 से लेकर के, ठीक है, 10, 11 तक क्या लगा दीजिए, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। डिविजिबिलिटी रूल लगाने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या ये किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल है। यदि किसी ये थर्ड नंबर से डिविजिबल हो जाता है तब तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और यदि ये डिविजिबल नहीं होता है किसी भी थर्ड नंबर से तब ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो देखिए ये एक नंबर दे रखा है 27307, तो यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 हो जाता है, और यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाता है, इतना हो जाता है 7000। इन दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9, ये हो जाएगा 6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 80,905 इज़ रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना, ये हमने न्यूमेरिक सिस्टम वाला जो टॉपिक है वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है कि कैसे नंबर को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं और वर्ड फॉर्म से कैसे नंबर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड फॉर्म दे रखा, नंबर फॉर्म आपसे पूछा है, तो आपको कहा गया है कि 80,905 इसको नंबर में लिखिए। तो सिंपल है ये बहुत, 80,905, तो 905, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 16,08,13 को डिजिट में कैसे लिखेंगे, सेम पहले की तरह करना है। तो देखिए कितना का है, 16 लाख और 813, तो सबसे पहले तो 813 देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 830 दे रखा है तो गलत, 813 दे रखा है लेकिन ये 16,000 हो जाता है, गलत। यहाँ पर देखिए 813 दे रखा है, 813 दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि ये 1,60,000 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, बचता ये है। तो ये हो जाता है देखिए 16,08,13, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, प्लेस वैल्यू पूछा है 5 का, तो 214.56 ये नंबर दे रखा है, इसका क्या बताना है आपको, प्लेस वैल्यू बताना है। तो मैं कहूँगा आप इसको क्या करेंगे,
नोट, ये हॉट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। वैसे तो प्लेस वैल्यू कई बच्चों को आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं मैं बताता हूँ। जनरली बच्चे देखेंगे, अच्छा ये 5 है, वंस टेंस, ये टेंस की पोजीशन हो गई, तो इसका जो आंसर कर देंगे वो 50 कर देंगे। यानी कि 50 का मतलब क्या हो गया, 5 × 10। ये इसका ऑप्शन सेकंड टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, जैसे एज़ यूजुअल मैंने बताया था कि जब भी किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उस नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है इसकी प्लेस वैल्यू। जब भी डेसिमल वाला केस दे रखा होता है तो आप क्या करते हैं, डेसिमल वाली जगह पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो इस स्ट्रेट लाइन से इधर आप चलेंगे तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, ऐसे करके इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इधर आप ऐसे जाएंगे तो ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ऐसे आप इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो डेसिमल वाला पॉइंट है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, और इस लाइन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कैसे रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। सिमिलरली इस लाइन से जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप क्या रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस डेसिमल वाली पॉइंट पर एक लाइन खींच लीजिए, और इस लाइन से जब आप इस डायरेक्शन में रीड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स और ऐसे नंबर इंक्रीज़ करते हैं। और इस लाइन से जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आपका वंस हो जाता है, ये टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वंस, तो वंस का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है। और अगर ये मान के चलो टेंस की जगह पे हो जाता तो आप क्या मल्टीप्लाई कर दे, 0.01। और अगर मान के चलो ये 100 की जगह पे होता तो आप क्या मल्टीप्लाई करते, 0.001। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चला कि इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 0.1। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है। होप आप लोगों की समझ में ये आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इफ़ डिवीज़र इज़ 51, क्वोशंट इज़ 16, रिमाइंडर इज़ 27, देन द डिवाइडेंड विल बी। तो देखिए डिवाइडेंड पूछा है इन्होंने कि डिवाइडेंड की वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़ा इजी है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, इसका फार्मूला बताया था कि जब भी आपसे डिवाइडेंड पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है रिमाइंडर। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्या है, फार्मूला है। यदि आपको ये याद होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें डिवाइड एंड फाइंड आउट करना है, डिवीज़र का वैल्यू दे रखा है 51, मल्टीप्लाई क्वोशंट कितना दे रखा है 16 दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा है 27। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 816 + 27। इसको आप आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 843। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, चेक कर लेते हैं। यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वही क्या है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखेंगे आप। ये फार्मूला मैंने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो किसी बच्चे ने ये थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप थ्योरी क्लासेस देख लें, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर बहुत ईजिली आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कहता है, अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन ₹25। यानी कि एक पैकेट, ठीक है, एक पैकेट जिसमें क्या है 5 एप्पल्स हैं, वो कितने रुपए की बेची जाती है, ₹25 का क्या किया जाता है, सेल किया जाता है।
यदि आप सिंगल एप्पल परचेज करेंगे यानी कि पैकेट ना लेकर के आप क्या ले रहे हैं, एक सिंगल एप्पल ले रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो है ₹6। तो यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स हाउ मच मनी विल सी पे। तो कोई लेडी है, ठीक है, कोई औरत है, उसने क्या किया, 27 एप्पल्स को क्या किया है, परचेज़ किया है। तो बताइए वो कितना अमाउंट पे करेगी, पैसे बताने हैं उसके। तो देखिए एक पैकेट में कितना आ रहा है, 5 एप्पल्स, और एक पैकेट का कीमत 25। और यदि आप सिंगल एप्पल परचेज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹6। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप बिल्कुल ऐसे सोचिए कि आप अपने घर के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं। तो जब हम अपने घर के लिए सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं पैसे बचाने की। तो देखिए यदि मैं 27 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ दे रखा है एक एप्पल का रेट दे रखा है 6, तो यदि मैं 6 करता हूँ तो देखिए मुझे कितना आंसर मिलता है, 6 का 7 में 42, कैरी 4, ठीक है, 12, 16। तो मुझे इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप ये वाला आंसर देखते हैं तो ये तो कहीं दे ही नहीं रखा, और बाय द वे यदि मान के चलो ये दे भी रखा होता और कोई स्टूडेंट इसको टिक करके आ जाता तब भी ये गलत हो जाता। क्यों, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों गलत हो जाता। हमको क्या करना है, ये जो 27 एप्पल्स दे रखे हैं इनको पहले पैकेट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 में करता हूँ, यानी कि 5 पैकेट ले लेता हूँ, और ईच पैकेट में कितने 5 एप्पल्स दे रखे हैं, ये क्या है एप्पल्स, और ये कितना है मेरा पैकेट। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 25 एप्पल्स हो गया ना। लेकिन लेडी को कितना परचेज़ करना है, 27 परचेज़ करना है, तो +2 एप्पल और चाहिए उसको, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए 5 तो वो पैकेट परचेज़ कर लेगी, 5 क्या परचेज़ करेगी, वो पैकेट्स, और 2 एप्पल्स अकेले अकेले यानी इंडिविजुअल अलग से 2 एप्पल खरीद लेगी। तो 5 पैकेट्स परचेज़ कर लेगी वो, और 2 एप्पल अलग से ख़रीद लेगी। तब उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, तो 5 पैकेट का कॉस्ट कितना हो गया, 25 से 125, और 2 एप्पल का कॉस्ट कितना हो गया, 6 रुपये दे रखा है एक एप्पल का, तो कितना हो गया 12। दोनों को ऐड कर दो आप, 731, यानी कि उसको पे करना है कितना, 137। तो देखिए ये होता है 162 और ये होता है 137, और यही आपका करेक्ट आंसर होता है। चेक करेंगे तो ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं रिवाइज कर देता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या है कि कोई एक स्टोर है जहाँ पर सेबों को बेचा जा रहा है, यानी कि एप्पल्स की सेल लगी हुई है। तो वो कहता है यदि आप एक पैकेट परचेज़ करेंगे तो उस पैकेट में आपको 5 एप्पल्स मिलेंगे, और एक पैकेट का जो कीमत होगा 25 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो पैकेट में 5 एप्पल्स मिल रहे हैं, और ईच पैकेट का जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ है। यदि आप सिंगल एप्पल परचेज़ करेंगे तो वो आपको 6 रुपये में पड़ेगा। तो एक लेडी आती है, ठीक है, वो क्या कहती है कि मुझे 27 एप्पल्स परचेज़ करने हैं। तब बताइए कि उस लेडी को कितने पैसे देने होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो 27 एप्पल्स दे रखे हैं इनको पहले पैकेट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा कि भाई 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो टोटल हो जाते हैं 25 एप्पल्स, यानी कि 25 एप्पल्स तो आप 5 पैकेट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। बचते हैं आपके 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स आपको अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे, तभी तो आपका टोटल 27 होगा। तो 5 पैकेट्स के यदि मैं दाम लगाता हूँ तो वो हो जाते हैं 125 रुपीज़, और 2 एप्पल के इंडिविजुअल 6 रुपये से मैं कॉस्ट लगाता हूँ तो वो हो जाता है 12 रुपीज़ के। तो इस हिसाब से जो आपका टोटल प्राइस हो जाता है वो हो जाता है 137 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो होप ये सभी की समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी while Raman got 3 marks more than Kaku. If total marks obtained by all three is 76, find the marks obtained by Raman.
तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 3 स्टूडेंट दे रखे हैं। एक दे रखा है काकू, एक दे रखा है बक्सी और एक दे रखा है रमन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि काकू को 7 नंबर कम मिले हैं बक्सी से। तो हम मान लेते हैं कि बक्सी को मान के चलिए x नंबर मिला होगा, तो काकू को कितने नंबर मिलेंगे, x-7, क्योंकि 7 नंबर कम है ना, लेस वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। तो जितने बक्सी को नंबर मिले हैं उससे 7 नंबर कम किसको मिले हैं, काकू को मिले हैं। लेकिन रमन को क्या मिले हैं, 3 नंबर ज़्यादा मिले हैं। किससे मिले हैं, काकू से। तो काकू के नंबर भाई कितने हैं, काकू के नंबर हैं x-7 और रमन को मिले हैं इससे 3 नंबर ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप एक्सप्रेशन लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। अब क्या कहा है इसने कि टोटल यदि हम करते हैं तो तीनों स्टूडेंट को जो टोटल नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 76। यानी कि टोटल कितना हो गया भैया आपका, 76 हो गया। तो 76 किसके बराबर है, काकू के नंबर ऐड कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं, बक्सी जी के नंबर ऐड कर देते हैं, प्लस आपको करना पड़ेगा रमन के नंबर। इन तीनों स्टूडेंट के ही तो टोटल नंबर दे रखे हैं 76। तो ये काकू के नंबर हो गए, ये बक्सी के नंबर हो गए, रमन का आप ऐड करेंगे तो रमन के कितने नंबर हो जाते हैं, x-4। आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, रमन के नंबर लिख देंगे x-4। ये आपके पास एक सिंपल एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 76 इक्वल टू 3 तो x हो गए, तो ये हो जाएगा 3x, माइनस का कितना हो गया, ये 11 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 76 प्लस 11, इतना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3x इक्वल टू हो जाता है आपका 87, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 87। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 29। x की वैल्यू क्या आ गई, 29। तो लपक के 29 पे मत टिक कर देना, क्वेश्चन को रीड करो। उसने पूछा रमन के नंबर बताओ, किसके, रमन के नंबर। तो रमन के नंबर तो ये है ना, x-4। तो रमन के नंबर कैसे निकालेंगे, 29 - 4, तो कितना हो गया, 25। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि आपसे पूछा गया है रमन के नंबर। ये जो x है, x का मतलब 29, ये तो बक्सी जी के नंबर हैं। तो कोई स्टूडेंट जल्दबाजी में 29 मत टिक करके आना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है रमन के नंबर, तो रमन के नंबर यहाँ पर होंगे x-4। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 29। 29 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 25। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन। यानी कि एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो राम को 8 नंबर ज़्यादा मिले, किससे ज़्यादा मिले, श्याम से। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, उसी एग्ज़ाम में अनिल को 4 नंबर ज़्यादा मिले राम से। ठीक है, आगे कहता है इफ़ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 128 मार्क्स टुगेदर एज अ टोटल, तो राम्स मार्क्स वुड बी। यानी कि तीनों स्टूडेंट के यदि मार्क्स का हम टोटल करते हैं तो वो हो जाता है 128। ठीक है, तो बताइए राम को कितने नंबर मिले थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले की तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे आप, तीनों स्टूडेंट का नाम लिखिए। एक तो राम दे रखा है, एक श्याम दे रखा है, ठीक है, दूसरा अनिल दे रखा है। अब इनमें क्या करना है, आपको रिलेशन बना देना है कि क्या रिलेशन बन पा रहा है। तो देखिए राम को 8 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं श्याम से, तो श्याम को कह देते हैं कि x मिला भाई। मान लेते हैं ये हमने क्या किया है, अज्यूम किया है। हमने अज्यूम किया कि श्याम को x नंबर मिला है। ठीक है, तो राम को कितना हो जाएगा, x+8, क्योंकि 8 नंबर ही तो उसको क्या मिला है, ज़्यादा मिला है। अब आगे कहता है कि जो अनिल है उसको 4 नंबर ज़्यादा मिला है, किससे, राम से। तो आप क्या करेंगे, अनिल के नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, राम के नंबर से 4 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही तो एक्सप्रेशन मिला कि राम को जो नंबर मिले x+8
श्याम को जो मिले वो x और अनिल को जो मिलेंगे वो हो जाएंगे x+12। ठीक है, इतना सभी की समझ में आया। अब क्या कर देना है, टोटल। आप जब टोटल करेंगे तो टोटल आपको दे रखा है कितना हो जाता है इन तीनों स्टूडेंट का, 128 मार्क्स। आगे देखेंगे तो ये और ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे। तो राम के नंबर x+8, श्याम के नंबर x हो जाते हैं, प्लस अनिल के जो नंबर हैं वो x+12 हो जाते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 128 इक्वल टू 3, तो ये x हो जाते हैं, तो 3x प्लस ये कितना हो जाता है आपका 20। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाता है आपका 128 माइनस 20। x की जो वैल्यू आती है 108 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इससे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। कितनी वैल्यू आएगी, x की 36। तो यहाँ पर भी लपक के आपको 36 नहीं टिक करना, देखना है कि पूछा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा उन्होंने राम के नंबर बताओ, तो राम के नंबर देख लेते हैं। राम के नंबर तो ये हैं भाई, कितने राम के नंबर हैं, x+8, और x का वैल्यू मिल चुका है आपको कितना, 36। तो आप सिंपली क्या करेंगे, x+8 ये वाला कितना है, राम का नंबर है, तो x का वैल्यू कितना है 36 प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो गया, ये 44 हो गया ना। कितना हो गया, ये 44 हो गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना एंड आयशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। इफ़ ट्रायो गेट टोटल 170 मार्क्स। ठीक है, ये 170 मार्क्स। व्हाट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आयशा। तो देखिए करण को कितने मिलते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं, ज़्यादा किससे ज़्यादा मिलते हैं, भावना से, उसको 10 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। आयशा को 5 नंबर कम मिलते हैं, किससे मिलते हैं, भावना से। ठीक है, तो ट्रायो का मतलब होता है तीनों, तीनों को टोटल कितने नंबर मिले, 170। तो बताइए आयशा को कितने नंबर मिले। तो सिंपल आप क्या करेंगे, तीनों स्टूडेंट का नाम लिख लीजिए। ये हो गया आपके पास करण, ठीक है, और एक हो जाती है भावना, और एक हो जाती है आपके पास आयशा। ठीक है, अब इनको एक किसी वेरिएबल के टर्म में लिख देते हैं। करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, तो भावना से ज़्यादा मिला है ना, तो भावना से ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे कि भावना को मान लेते हैं x नंबर मिला। क्या किया, ये हमने अज्यूम किया है। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। तो हमने मान लिया कि भावना को x नंबर मिले थे। तो देखिए करण को क्या मिला था, 10 नंबर ज़्यादा मिले थे, किससे, भावना से। तो भावना के नंबर x हो गए और करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले हैं, तो ये जो नंबर हो जाते हैं करण के हो जाएंगे। आगे कहता है जो आयशा आया उसको 5 नंबर कम मिले हैं। ठीक है, किससे मिले हैं, भावना से। तो भावना के नंबर तो x हैं, आयशा को कितने मिले हैं, 5 नंबर कम कर देंगे, तो ये जो हो जाते हैं आपके नंबर हो जाते हैं आयशा के। टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल इन्होंने दे रखा है 170, तो 170 का मतलब हो गया करण के नंबर भी टोटल करने हैं यहाँ पर, प्लस करना है यहाँ पर भावना के नंबर, और प्लस क्या करना, आयशा के नंबर। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया 170 इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 5 है, तो नेट जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व कर लेना है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 170 माइनस 5, तो 165 हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकालेंगे तो 165 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी x की वैल्यू मिलेगी 55। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हमको मिल गया भाई 55 है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि पूछा क्या गया। पूछा गया हमसे आयशा के नंबर बताओ, तो आयशा के नंबर तो ये है ना, तो हम क्या करेंगे, x में से 5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमको क्या मिलेंगे,
आयशा के नंबर मिलेंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ पर रीड करते हैं तो देखिए क्या कहता है। अ शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक और ₹240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बोटल्स। तो देखिए जो पहले हमने क्वेश्चन किया है ना एप्पल वाला, उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, यदि वो पहला किसी की समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान लगाएगा वो। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी दूसरा अपने आप हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया दोनों क्वेश्चन में। तो देखिए जो एक दुकानदार है, यदि वो एक सिंगल बोतल बेचेगा किसकी, कोक। कोक क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक की यदि वो एक सिंगल बोतल बेचता है तो वो कितने की बेचता है, 10 रुपीज़ की। यदि वो पूरा क्रेट बेचता है, क्रेट का मतलब होता है कि बहुत सारी जो बोतल्स हैं वो एक ही कंटेनर में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो क्रेट है उसमें कितनी बोतल आ रही हैं, 30 बोतल्स आ रही हैं, और उस क्रेट की जो कॉस्ट है वो है 240 रुपीज़। अब क्या है, जो वंदना है, वंदना वांट्स टू बाय 185 बोटल्स। वंदना को कितनी बोतल्स परचेज़ करनी है, 185 बोतल्स परचेज़ करनी है। तो बताइए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सेम पहले वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वंदना, ठीक है, इसको कितनी बोतल परचेज़ करनी है, 185 बोतल क्या करनी है, परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन टोटल बोतल्स से आप कन्वर्ट करेंगे इनको क्रेट के, कितना क्रेट बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है आपके पास कि एक क्रेट जो होता है उसमें कितने बोतल्स दे रखे हैं, 30 बोतल्स। यहाँ देखिए एवरी क्रेट हैज़ 30 बोतल्स। ठीक है, तो एक क्रेट में यदि 30 बोतल्स दे रखे हैं तो 6 क्रेट में कितने हो जाएंगे, 6 × 30 = 180 बोतल्स हो जाएंगे। तो जब आप 180 बोतल्स तो आप परचेज़ कर लेंगे 6 क्रेट से, तो बचा कितना आपका +5, तभी तो 185 होगा। तो 5 बोतल्स क्या है आपको अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे। तो आप क्या परचेज़ करेंगे दुकानदार से, आप कहेंगे भाई मुझे 6 क्रेट दे दो और 5 बोतल्स दे दो। तो मेरी टोटल कितने हो जाएंगे, 185 बोतल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वंदना की जो टोटल बोतल्स थी हमने उनको कन्वर्ट कर दिया क्रेट और बोतल्स में। अब इसका प्राइस लगा दीजिए। तो 6 क्रेट के कितने रुपए हो गए, 240। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0, 4 और 4, 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1440, कितना, 6 क्रेट का। ठीक है, तो ये 6 क्रेट का क्या हो जाता है, आपका प्राइस हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, 5 बोतल का आपको प्राइस लगाना है। तो एक बोतल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 10 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ भी हो जाएंगे। तो टोटल जो हो जाएगा प्राइस, वो क्या टोटल प्राइस हो जाएगा, 1440। तो 6 क्रेट का हो गया भाई, प्लस 5 बोतल का और लगाना है। ये क्या है, 5 बोतल का। तो टोटल हो जाएगा 1490। इतने रुपीज़ आपको क्या है, पे करने पड़ेंगे। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे की समझ में आज का लेक्चर नहीं आया या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के वो थ्योरी क्लासेस को देख ले। वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं उनको समझ ले, उनके नोट्स बना ले। इस हिसाब से यदि कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करेगा, तो डेफिनेटली 100% उस बच्चे का नवोदय में selection हो जाएगा। Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.